जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में चल रही है और उसके बारे में देश का बच्चा बच्चा भी जान रहा है क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि जो ये यात्रा है, जिन स्टेट से होकर गुजर रही है, उनमें जो इलाके चूज किए गए हैं, ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। जी हां, जहां पे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। ये शायद कम लोगों को मालूम होगी और इसके कारण ही जो अंदर की खबरें आ रही हैं, जो विपक्षी दल हैं जिनका वोट बैंक मुस्लिम है और जो मुस्लिम मतदाताओं के कारण ही जो जीतते हैं अपने अपने राज्यों में, वो राहुल गांधी की और राहुल गांधी से दूरी बनाकर रखे हुए हैं। ये बात सामने नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन छन छन कर ये बातें सामने आ रही है और आपको हम इसका एग्जाम्पल के साथ आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। आपको पता है कि ममता दीदी ने मुर्शिदाबाद एरिया में राहुल गांधी की रैली करने की इजाजत नहीं दी। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मना कर दिया गया वहां आने के लिए। यही नहीं, राहुल गांधी के जो पोस्टर वहां लगे थे, अधीर रंजन चौधरी जो वहां पे कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया, उन्हें तक फाड़ दिया गया। इसका कारण क्या है कि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है और ममता दीदी, जिनका पूरी जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है, वो नहीं चाहती कि मुस्लिम मतदाता राहुल गांधी की तरफ खिसके और साफ तौर पे इसलिए इजाजत नहीं दी गई। ये आपको बता दें, बंगाल में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है 27.1% है और ये जो पॉपुलेशन है पूरी तरह से ममता दीदी को वोट देती है। तो ममता दीदी की बंगाल में हार जीत मुस्लिम वोटर्स पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर राहुल गांधी वहां यात्रा निकालते हैं, जाते हैं, तो ममता दीदी उससे खुश नहीं थी और ये बात सामने आई थी। वो लगातार बयान दे रही थी राहुल गांधी के विरोध में, कांग्रेस के विरोध में, क्योंकि वो नहीं चाहती, अंदर की खबरें ये है कि वो नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी यहां आए और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करें। ममता दीदी के बाद अगर हम अखिलेश यादव की यूपी की बात करें तो यहां पे जो मुस्लिम वोट है वो 19.26% के करीब है, लगभग है ये इतना। और आपको बता दें, राहुल गांधी यहां पूरे 11 दिन बिताने वाले हैं और 11 दिनों में उनकी पूरी कोशिश है, जो उनकी यात्रा के रूट्स हैं, ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में गुजरे और ये बात अखिलेश को भा नहीं रही है क्योंकि अखिलेश का जो वोटर है वो भी मुस्लिम है। पहले से ही वो मायावती के साथ मुस्लिम वोटर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि मायावती एक हद तक मुस्लिम वोटर को अपनी ओर खींचती है। अखिलेश पहले से ही उनसे लड़ाई कर रहे हैं। अब जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा इन मुस्लिम इलाकों में पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम मतदाता जो है कांग्रेस की तरफ आकर्षित होगा क्योंकि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, ये सभी जानते हैं। और अखिलेश, यही कारण है कि अखिलेश ने, अगर आप देखा जाए, कि राहुल गांधी और से थोड़ी दूरियां बनाकर रखी हुई है, कांग्रेस से थोड़ी दूरियां बनाकर रखी है। जिस तरह की स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव अपना रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा के आने से पहले ही 7 सीटें आरएलडी को दे दी हैं, जयंत चौधरी को दे दी हैं पार्टी को, और वो कांग्रेस को 11 सीटों पर ऑफर दे रहे हैं जो उनको पता है कि कांग्रेस को नहीं भाएंगी और कांग्रेस इसलिए नाराज चल रही है। और ये नाराजगी अखिलेश चाहते हैं बनाकर रखना क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब राहुल गांधी की यात्रा वहां आए तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में खड़े हों। फॉर्मेलिटी के लिए वो जाएंगे अगर वो गठबंधन में आना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं चाहते कि उनका जो मुस्लिम वोट है वो कटे राहुल गांधी के आने से। बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 16% के करीब बताई जाती है, के लगभग है, मतलब 16.84 के आसपास है इसकी पॉपुलेशन। और आप देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कहां कहां से गुजर रही है। वो कटिहार जा रही है, वो पूर्णिया जा रही है, वो किशनगढ़ जा रही है, वो अरनिया जा रही है और ये सब इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। तो बहुत ही सोच समझ के राहुल गांधी की यात्राएं उन जगहों से जा रही हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता है और ये जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह से लुभाने की कोशिश कर रही है। पोलराइजेशन यहां पे मुस्लिम वोटर्स का होगा। वो चाहती है कांग्रेस की पूरा का पूरा मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाए, ना कि क्षेत्रीय दलों में जो बटा हुआ है वो कहीं ना जाए, उसको मिले। और जैसा कि हमने बताया कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहां भी ज्यादा, और अभी हाल ही में जो राहुल गांधी की बंगाल और बिहार के बॉर्डर इलाकों में जो पत्थर पड़े हैं उनकी कार पर, ममता दीदी ने तो इससे पल्ला झाड़ लिया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानकार मानते हैं कि जो आरजेडी है
उनके समर्थकों ने राहुल गांधी की कार पर पत्थर फेंकवाए हों, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि उनका जो मुस्लिम मतदाता है, जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी है आरजेडी, उनका भी बड़ा तबका जो है मुस्लिम वोटर्स है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी उनके मुस्लिम वोटर्स को लुभाएं। और जो पत्थर फेंके गए हैं, राजनीति में सब कुछ संभव है। इसका जो दोष है वो नीतीश कुमार पर मढ़ा जा रहा है, ममता दीदी पर मढ़ा जा रहा है। तो राजनीतिक जो जानकार हैं, जो वहां पे इससे जुड़े हुए हैं, उनका कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव खुलकर राहुल के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं। ममता दीदी और अखिलेश यादव की तरह उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है अभी बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार उनसे चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं, तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हां, अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है कि राहुल गांधी जो है मुस्लिम इलाकों में अपनी यात्रा निकाले, क्योंकि उससे उनका भी वोट बैंक खिसक रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, एक और बड़ा जो स्टेट है जहां पर कांग्रेस को उम्मीद है, तो मुस्लिम वोट अगर यहां पर देखें 11% के करीब है, 11% से कुछ ज्यादा है। और यहां पर जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी के से ज्यादातर जुड़े हुए थे। उद्धव ठाकरे से दूर है, बीजेपी से दूर है। लेकिन जब से विभाजन हुआ है, अजीत पवार जो है एनडीए के घटक दल में शामिल हो गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो ये मुस्लिम जो वोटर है, इस पर शरद पवार की पूरी नजरें हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी पार्टी को दोबारा से जोड़ने में जुड़े हुए हैं। और वो भी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी यहां पहुंचकर उनके जो मुस्लिम मतदाता है उसको कांग्रेस के खेमे में ले। तो अंदर अंदर खबरें ये भी है कि शरद पवार भी राहुल की जो यात्रा है और जो मुस्लिम इलाके उन्होंने चूज किए हैं उससे खुश नहीं है। और जानकारों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी जाने अनजाने अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम इलाकों में जाकर के इस तरह की स्पीचेस दे रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदूवादी नेताओं के अगेंस्ट हो। इस तरह के बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की ज्यादा लग रही है, ना कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत अहम बात है जो छन छन कर बाहर आ रही है। और हमको लग रहा है कि विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, लोग सीट ज्यादा चाह रहे हैं। लेकिन अंदर की खबरें ये हैं कि इसके कारण भी विपक्षी दल जो है वो राहुल गांधी और उसकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है दूरी बनाकर रखना चाह रहा है, क्योंकि राहुल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि वो मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें, कर्नाटक और तेलंगाना में जो कांग्रेस को जीत मिली है, और खास तौर पे कर्नाटक में 70% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस को चूज किया, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को भी कहीं ना कहीं ये पता है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और उनका जो इंटरेस्ट है वो कांग्रेस अच्छी तरह से एक नेशनल लेवल पे अच्छी तरह से लेकर जा सकती है। ये बात मुस्लिम वोटर्स जानते हैं। और इसी का डर जो है, चाहे वो ममता दीदी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, तेजस्वी यादव हो, उनको डर है ये कि कांग्रेस उनके मुस्लिम वोट काट सकती है आने वाले समय में। और यही कारण है जो ये दल है और कुछ और लीडर्स हैं जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ी एक दूरी बना के रखी हुई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक राहुल गांधी की तरफ खिसके। और जाने अनजाने जो ये यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहीं ये कांग्रेस जो है उसकी मंशा है, कभी वो एक मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड करके एक वोट बैंक की राजनीति के तहत तो ये यात्रा नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि अब ये बातें उठने लगी हैं कि राहुल गांधी की यात्रा उन जगहों पर जा रही है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती है। दोस्तों, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहते हैं और उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा, क्योंकि हम आंकड़ों के हिसाब से आपसे कुछ बातचीत करते हैं। जो भी हम आपसे बोलते हैं वो आंकड़ों के साथ बोलते हैं। और उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल और उसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो पसंद आते होंगे। तो दोस्तों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट यही करती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक ज्वाइन का कॉलम आपको नजर आता होगा हमारे चैनल पर, उसको ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल के मेंबर बनिए और हमें मोटिवेट कीजिए। और देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।